नमस्कार साथियों, मैं ऋषभ सिंह। आज हम बात कर रहे हैं यूपी स्पेशल जो एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्नों के बारे में। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो या तो यूपी ट्रिपल एससी में पूछे गए हैं या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछे गए हैं। यूपी के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें सिर्फ जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए। देखिए, यूपी स्पेशल बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर वो आप एक बुक पढ़ने बैठेंगे ना तो कम से कम 1 से 1.5 महीना आपको केवल यूपी स्पेशल ख़त्म करने में लगेगा। हमने यूपी स्पेशल से ऐसे क्वेश्चन जो है निकाले हैं जो केवल एग्ज़ाम में पूछे गए। तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रदेश का नाम 1937 में केवल संयुक्त प्रांत और 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश। अब इसमें आपको याद ये रखना है कि प्रदेश का नाम कब घोषित किया गया। तो 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश का, इसीलिए उत्तर प्रदेश दिवस जो है 24 जनवरी को मनाया जाता है। प्रदेश की राजधानी 1935 से पूर्ण रूप से लखनऊ को मानी गई है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ कब घोषित की गई? क्योंकि इसके पहले जो अंग्रेज़ों का शासनकाल था या मुग़लों का शासनकाल था उसमें कभी आगरा, कभी मथुरा, कभी कहीं, तो इस पूर्ण रूप से जो राजधानी लखनऊ घोषित की गई वो सन 1935 से घोषित की गई थी। अब राज्य का पुनर्गठन कब हुआ? तो 1 नवंबर 1956 को हुआ। राज्य का विभाजन कब हुआ? 9 नवंबर 2000 को। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि राज्य का विभाजन कब हुआ और कितने ज़िले काट के बनाए गए। तो 13 ज़िलों को काटकर उत्तराखंड बना था 9 नवंबर 2000 को। देखिए, 2000 में बहुत से राज्यों का विभाजन हुआ था। जैसे उत्तर प्रदेश का विभाजन हुआ, मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ, बिहार का विभाजन हुआ जो झारखंड बना था, मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ तो छत्तीसगढ़ बना था, उत्तर प्रदेश का विभाजन हुआ तो उत्तराखंड बना था। फिर उसके बाद प्रथम राजकीय भाषा, तो अक्टूबर 1947 से हिंदी देवनागरी लिपि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी लेखपाल के पेपर में क्वेश्चन आया था कि हिंदी जो है कब जो है ये अपनी जो राज की भाषा बनाई गई उत्तर प्रदेश की। फिर उसके बाद द्वितीय राजकीय भाषा 1989 से उर्दू। ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। यूपी ट्रिपल एससी के जूनियर असिस्टेंट एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि उर्दू को कब द्वितीय राजकीय भाषा घोषित किया गया। तो सन 1989 में। राजकीय पशु बारहसिंगा। राजकीय पक्षी कौन सा है? सारस है। राजकीय वृक्ष कौन सा है? अशोक। राजकीय पुष्प कौन सा है? पलाश। राजकीय खेल कौन सा है? हॉकी। राजकीय चिन्ह, ये राजकीय चिन्ह एक वृत्त में 2 मछली और एक तीर धनुष। ये देखो मैंने लिखा हुआ है कि परीक्षा में पूछे गए। ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सब परीक्षा में पूछे गए हैं। अब उसके बाद हम बात करेंगे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। जो एनसीआर में शामिल जो अपने यूपी के ज़िले हैं वो कौन कौन से हैं। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली एनसीआर में शामिल कौन सा ज़िला नहीं है। क्वेश्चन ये आता है। तो इसमें कौन से ज़िले? 8 ज़िले शामिल हैं। मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली। एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि ये सभी पश्चिमी यूपी के ज़िले हैं। तो अगर आप ऐसे याद नहीं रख पाते हैं तो कम से कम अगर इतना कि हम पश्चिमी यूपी में कौन कौन से ज़िले आते हैं तो उससे आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ भाई ये मेरठ है, गाजियाबाद है या गौतम बुद्ध नगर है या बुलंदशहर है। तो बस इतना याद रखो कि पश्चिम यूपी का ही ज़िला होना चाहिए। कहीं गोरखपुर ना कर दो, कहीं बनारस ना कर दो, तो ये हमको ऑटोमेटिक हमारे दिमाग में आ जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कौन सा ज़िला शामिल नहीं है यूपी का। ये क्वेश्चन आता है तो हम उसमें ऑप्शन में से छांट लेंगे। अगला क्वेश्चन कौन सा है? राज्य विधानसभा का प्रथम गठन कब हुआ? तो जुलाई 1937 में। ये भी देखो यूपी ट्रिपल एससी के जूनियर असिस्टेंट एग्जाम में पूछा गया कि कब यूपी में राज्य विधानसभा का गठन किया गया। सर्वाधिक सीटों वाला राज्य प्रयागराज। सर्वाधिक सीटों वाला राज्य कौन सा है? प्रयागराज। सबसे कम विधानसभा सीटें कहाँ है? श्रावस्ती में है। सबसे कम विधानसभा सीटें कहाँ है? श्रावस्ती। राज्य विधानसभा में आरक्षित सीटें, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि राज्य विधानसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं। 86 सीटें आरक्षित हैं, जिसमें से 84 एससी के लिए हैं, 2 एसटी के लिए हैं। याद रखना ये विधानसभा की सीटें हैं, क्योंकि लोकसभा, इसी से क्वेश्चन बनता है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की एसटी की कितनी सीटें आरक्षित हैं। एक भी सीट आरक्षित नहीं है। लोकसभा के लिए एक भी सीट आरक्षित नहीं है।
सिर्फ राज्यसभा के लिए ही यहाँ पे विधानसभा के लिए ही यहाँ पर सीट आरक्षित है। और लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं? उत्तर प्रदेश में 17 सीटें एससी के लिए आरक्षित हैं। एसटी के लिए 0 सीट, कोई एसटी के लिए सीट आरक्षित नहीं है, क्योंकि एसटी की संख्या उत्तर प्रदेश में बहुत ना के बराबर है। थोड़ी जनजातियां हैं जैसे गोंड वगैरह हैं, तो ये गोरखपुर की जो तराई क्षेत्र हैं वहाँ पे पाई जाती हैं। बाकी एमपी में एसटी काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है, राजस्थान में भी एसटी बहुत है। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? विधान परिषद संख्या कितनी है? 100। फिर उसके बाद लोकसभा सीटें 80, सबको पता है। देखो हमने आगे ये क्वेश्चन लिखा भी है कि एससी व एसटी को आरक्षित लोकसभा सीटें 17 और एसटी के लिए 0। बहुत बार क्वेश्चन पेपर में आया है। प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 31। देखो उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है कि यहाँ संसद से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं ना, सब हाई फाई हैं। सबसे ज़्यादा लोकसभा, सबसे ज़्यादा विधानसभा, सबसे ज़्यादा राज्यसभा, सबसे ज़्यादा विधान परिषद, सब कुछ, क्योंकि जनसंख्या 24 करोड़ है। तो इसीलिए सारी चीज़ें जो है यहाँ पर सब हाई फाई हैं, क्योंकि संख्या के अनुपात में ही सीटों का बंटवारा किया जाता है। ये आपको संविधान में हम भी बताएंगे। प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या 31। अब तक राष्ट्रपति शासन, देखो जहाँ जनसंख्या ज़्यादा होगी वहाँ उत्पात भी सबसे ज़्यादा होता है, तो इसीलिए राष्ट्रपति शासन भी जो सबसे ज़्यादा लगा है वो यूपी में ही लगा है, और 10 बार लगा है। कितनी बार? 10 बार। ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में कितनी बार लगा है, तो कितनी बार लगा? 10। अब अगला क्वेश्चन आता है कारागार से संबंधित। देखिए मैंने एक एक टॉपिक लिया है और उस चुनिंदा टॉपिक में से चुनिंदा क्वेश्चन ही हमने उठाए हैं। पढ़ने को बुक आपके पास बहुत सारी होंगी, आप सोच नहीं सकते कि इतना जीएस का मैटर है कि अगर आप पढ़ने बैठेंगे ना तो 3 महीने में ये कोचिंग वाले कितना भी कहें कि हाँ हम 18 फरवरी के पहले पहले पेपर ख़त्म कर देंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि उसी को पता है जिसने पेपर दिया है, जिसने तैयारी की है, वही आपको बता सकता है। सिर्फ यूपी स्पेशल की ही इतनी मोटी बुक है कि अगर वही आप कंटिन्यू बैठ के पढ़ेंगे ना तो भी कम से कम 1 महीना लग जाएगा एक एक चीज़ याद करने में। इसीलिए हमने सिर्फ वही क्वेश्चन लिए जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या आगे एग्ज़ाम में पूछने की संभावना है। देखिए घबराने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, मैं आपको बता दूं बिल्कुल आप पैनिक सिचुएशन मत कीजिए, क्योंकि 60,000 वैकेंसी है। ये 40 लाख फॉर्म पड़ जाए, चाहे 50 लाख पड़ जाए, चाहे 1 करोड़ फॉर्म पड़ जाए, कंपटीशन सिर्फ 1 से 2 लाख लड़कों के बीच का ही रहेगा। और आगे हम आपको मेरिट की भी बात बताएंगे। ये जितने लोग बता रहे हैं हम आपको इतनी सटीक अनुमान देंगे कि उससे ऊपर नीचे नहीं जाएगा। एवरेज स्टूडेंट, मेरी बात आप लोग ध्यान से सुन ले, जो भी ये स्टूडेंट इसको देख रहा है, जो एवरेज है, जिसने पहली बार तैयारी करना चालू किया है, मैं उसके लिए बात बता रहा हूँ। आप बिल्कुल मत घबराओ, केवल आप 4 से 5 घंटे पढ़ाई करो, गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा। बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं होंगे, बहुत अनपढ़ लोग नहीं होंगे, सिलेक्शन हमेशा एवरेज स्टूडेंट का ही होता है, क्योंकि यहाँ पे मैथ नहीं आ रही है उतनी। तो जो मैथ वाले 30 मार्क हैं वो तो उनके लिए जीएस प्रॉब्लम है, और जो एवरेज स्टूडेंट है उसको आसान जीएस लगती, भैया बैठ के रट्टा मारना है केवल, तो अपना बैठ गए एक जगह, अपना पढ़ रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। जीएस आप किसी भी ऐसी बुक को मत उठाओ जो डिस्क्रिप्टिव में हो, मतलब जिसका इतिहास, मान लो इतिहास उठा लिए, आप पढ़े डाल रहे हैं, सिर्फ ऑब्जेक्टिव आप करिए, क्योंकि अभी आपके पास उतना टाइम नहीं। लेकिन मैं ये बात कह रहा हूँ कि आपका इलेक्शन के पहले एग्ज़ाम नहीं होगा, ये आप एकदम नोट कर लीजिए। इलेक्शन के पहले किसी भी कीमत में एग्ज़ाम नहीं होगा। 22 जनवरी को अयोध्या में देखिए क्या प्रोग्राम है, उसके बाद आचार संहिता लग जाएगी। आचार संहिता लगने के बाद आप कोई भी ऑफिशियल डेट नहीं दे सकते, क्योंकि पूरी जिम्मेदारी चुनाव आयोग के पास हो जाती है। किसी भी सचिव को कुछ भी राज्य में कराना है वो पहले चुनाव आयोग से ही परमिशन लेगा। तो आप लोग हाथ जोड़ के भगवान से मनाते रहिए कि भगवान 22 जनवरी कैसे भी निकल जाए, उसके बाद फिर आपकी यह तिथि, सीधा पेपर आपका इलेक्शन के बाद ही होगा। ये आप यकीन के साथ मेरी बात मान लीजिए। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या है, प्रमुख संगठन। बहुत बार पेपरों में पूछा गया, बहुत छांट के निकाला है। यूपी में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब हुआ? 9 मार्च 1993 को हुआ। यूपी अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब हुआ? 1994 में हुआ। देखो सीरियल से हमने लिखा है। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? 7 अक्टूबर 2002 को हुआ। राज्य सूचना आयोग का गठन कब हुआ? 14 दिसंबर 2005 को हुआ। देखो इस समय संगठनों से पूछने का जो
ट्रेंड चल रहा है वो करीब 2 साल से चालू हो गया है कि संगठन से संबंधित क्वेश्चन जरूर पेपर में पूछा जा रहा है। ये 2 साल से ट्रेंड है इसका। राज्य महिला आयोग का गठन कब हुआ? 2004 में हुआ। यूपी बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब हुआ? तो 2013 में हुआ। उसके बाद आते हैं भौतिक संरचना। हमको भौतिक संरचना में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है? सिर्फ उत्तर प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 650 किलोमीटर। उसके बाद दक्षिण से उत्तर की चौड़ाई 240 किलोमीटर। प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला, देखो इसको आप एक ऐसे सर्किल बना लिया करो, सर्किल बनाने कर ऐसे सर्किल बना लो, ये बड़ा मोटा मोटा आ रहा है हमारे पास, सर्किल बना लो और सर्किल में बस पूरब या एक प्लस का पॉइंट बना लो। देखो सबसे पूर्वी जिला बलिया, पूर्वी जिला बलिया। सबसे पश्चिमी जिला शामली, पश्चिम देखो सा निकल रहा है, शामली में सा निकल रहा है, तो पश्चिम जिला कौन सा होगा? शामली होगा। सबसे उत्तरी, उत्तरी रा, सहारनपुर, पुर रा। देखो ऐसे ऐसे जो है ना जोड़ जोड़ के अगर आप याद रखेंगे ना तो चीज़ें आपको दिमाग में रहेंगी, नहीं तो वहाँ पेपर के समय इतना प्रेशर होता है कि आप सब भूल जाते हैं। ठीक है, क्योंकि पता चले सहारनपुर भी ऑप्शन है और शाहजहाँपुर भी है, अब तुम कंफ्यूज बने हुए हो कि यार सहारनपुर पढ़े थे कि शाहजहाँपुर पढ़े थे, यही दिक्कत होती। तो हम इसीलिए इसको जो है जोड़ जोड़ के पढ़ते हैं। तो उत्तरी में रा है तो सहारनपुर, सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर। सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र, दक्षिण भद्र दा, दक्षिण में दा और भद्र में दा, तो सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? सोनभद्र। प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या कितनी है? 9। ये बहुत कंट्रोवर्सी क्वेश्चन है। अब की बार जो है 2021 के लेखपाल में क्वेश्चन ये आया था, प्रदेश में सटे राज्यों की संख्या, क्वेश्चन ही यही था। ऑप्शन में भी 9 था, 8 था, 7 था, 6 था। ऑप्शन 9 जितने भी लड़कों ने लगाया आयोग ने उसको गलत कर दिया, ये आयोग की गलती थी। कोर्ट में क्वेश्चन चैलेंज भी हुआ लेकिन बाद में उन्होंने सही। और उसके बाद आपको बता दें कि जो पीसीएस का एग्ज़ाम है उसमें भी ये क्वेश्चन जब आया पूछा गया तो उन्होंने ऑप्शन 9 सही दिया है। देखो ये आयोग वाले एक से एक गधे भी बैठते हैं आयोग में, ये आपको हम एकदम साफ बता रहे हैं, वो एकदम हठी हैं, वो पता नहीं कौन सा तर्क दे देंगे। तो इसमें उन्होंने 8 को सही माना था, लेकिन 8 राज्य एक केंद्र शासित प्रदेश मिला के 9 होते हैं, तो उन्होंने जो तर्क दिया वो गलत तर्क था। लेकिन अगर राज्यों की संख्या हमसे पूछी जाएगी तो हम 9 ही बताएंगे। प्रदेश से सटे राज्य कौन कौन से हैं? देखो हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, ये 9 राज्य। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान, दिल्ली। देखिए ये जो दिल्ली है ना, इसको उन्होंने कहा यह केंद्र शासित प्रदेश है, और क्वेश्चन में यही पूछा था कि उत्तर प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या कितनी है, तो यार कोई भी होगा 9 ही तो लगाएगा। आप ये पूछते कि उत्तर प्रदेश में सटे राज्यों की संख्या बताइए जो केंद्र शासित प्रदेश ना हो, तो वो अंडर भाई उसको आप हाईलाइट करिए कि केंद्र शासित प्रदेश ना हो, तो आदमी दिल्ली हटा देगा, 8 ऑप्शन लगाता। लेकिन जब आप साफ साफ ये लिख रहे हैं कि प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या कितनी है, तो 9 ही तो आदमी लगाएगा आंसर। लेकिन उन्होंने गलत कर दिया था, इसके भुक्तभोगी हम भी हैं, इसीलिए हम आपको बता भी रहे हैं। अब छत्तीसगढ़ से सटे जिले कौन से? केवल सोनभद्र। झारखंड से सटा जिला केवल सोनभद्र। सोनभद्र से सटे 4 राज्य हैं, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। ये सोनभद्र अपना जो है ये दक्षिण का जिला है, इससे सटे 4 राज्य, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। और सहारनपुर से सटे 3 राज्य हैं, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड। एक चीज़ याद रखना, ये जो है ना ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि सोनभद्र से सटा जिला कौन सा नहीं है, सहारनपुर से सटा जिला कौन सा नहीं है या कौन सा है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हिमाचल प्रदेश, आपको बता दें सहारनपुर में सेब भी होता है, संतरे की भी खेती होती है, और उसके बाद ये एक फल और होता है लीची, लीची भी होता है सहारनपुर में। तो जो ठंडा प्रदेश है, तो अब क्योंकि हिमाचल तो ठंडा प्रदेश है, उत्तराखंड भी ठंडा प्रदेश है, तो सीमाएं लगती तो कुछ हवाओं का रुख उधर भी आ जाता है, तो कुछ हेक्टेयर ज़मीन जो है या वहाँ का ऐसे कह लो कि थोड़ा वातावरण जो है ठंडा माना जाता है। अब आगे पढ़ेंगे प्राकृतिक विभाजन। तो उत्तर प्रदेश भूखंड किस भूखंड का भाग है? गोंडवाना लैंड। ये हम भूगोल जब बताएंगे तब आपको बताएंगे, एक गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड, ये दो में जो है धरती विभाजित हुई थी। प्राकृतिक विभाजन, गंगा का मैदान, भाबर, तराई, दक्षिण का पर्वतीय पठार। तराई क्षेत्र की मुख्य फसलें कौन सी हैं? धान और गन्ना। मैदानी क्षेत्र के नवीन काप, नवीन काप का मतलब होता है जो नई मिट्टी, जहाँ पे या ये कह लो कि उपजाऊ मिट्टी,
तो उसको खादर बोलते हैं। और मैदानी क्षेत्र के पुराने काप को बांगर, जैसे ऊसर बांगर बोला जाता है गांव की भाषा में। अब उसके बाद हम जलवायु, देखो मैंने एक टॉपिक सारे उठाए, उत्तर प्रदेश का कोई भी चीज़, प्राकृतिक विभाजन में सिर्फ इतना ही है, बुक में बहुत सारी चीज़ें, लेकिन एग्जामिनर क्वेश्चन कहाँ से रखेगा भाई। आपसे पीसीएस का पेपर थोड़ी ले ला कि बहुत अंदर घुस जाएगा वो जो है, चलो उसको बताओ, और हम लोग अपना लगे रहेंगे। तो आप सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन आपको पढ़ने जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं, जो पूछे गए हैं कई बार या जिनकी संभावना है। और अपने दिमाग में ये जरूर बैठा के रखना कि आप यूपी का पेपर दे रहे हैं, आप पीसीएस का पेपर नहीं दे रहे हैं। जलवायु, तो उत्तर प्रदेश की जलवायु कौन सी? शीतोष्ण कटिबंधीय मानसून। कैसी जलवायु? शीतोष्ण कटिबंधीय मानसून है। प्रदेश में बंगाल की खाड़ी के मानसून को क्या कहते हैं? पूर्वा नाम से जाना जाता है। देखो उत्तर प्रदेश में अमूमन जो वर्षा होती है वो बंगाल की खाड़ी से ही उठने वाले मानसून से अपने यहाँ जो वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला गोरखपुर, यहाँ सबसे ज़्यादा, आपको हम जानते भी हैं और हमने महसूस भी किया क्योंकि हम गोरखपुर रहे भी हैं काफ़ी टाइम। तो पानी सबसे ज़्यादा वहीं गिरता है, यानी वर्षा सबसे ज़्यादा वहीं होती है। सबसे कम वर्षा वाला जिला मथुरा है। अब उसके बाद मिट्टी, कृषि, पशुपालन, इसमें देखिए क्या है, प्रदेश में कुल कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र 20 हैं। प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं? 9। प्रदेश में कुल मृदा क्षेत्र कितने हैं? 8। अभी हम इसके आगे और भी चीज़ें हैं वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।